हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ $90,000 के ऊपर बिटकॉइन को देख के थोड़ी राहत तो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जो असली सुकून है वो तभी आएगा जब बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर आए और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ये बिटकॉइन के अंदर एकदम से मूव, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग तो यही सोच रहे थे जो कहानी होनी थी हो चुकी है, $80,000 पे भी ये टिकेगा नहीं, यहाँ पे सीधा $50,000 हो जाएगा। और कई लोग तो इसके बारे में बोलने लगे कि भैया ये $15,000 या ज़ीरो ही चला जाएगा। लेकिन हमें अक्सर बिटकॉइन ने बहुत बार गलत साबित किया है पिछले 10 साल की हिस्ट्री के अंदर, और बहुत तगड़े तगड़े क्रैश देखे। नवंबर के अंदर 25-26% तक जो है बिटकॉइन का प्राइस गिर गया। अभी भी 15-16% पे है, रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्रैश एक महीने के अंदर जो देखना, वो किसी सदमे से कम नहीं है। और ऑल्ट कॉइन्स का तो आपको पता ही है क्या हालत हो रखी है। लेकिन एक उम्मीद बन रही है। आज मेरे पास में ये जो रिकवरी हुई है या बिटकॉइन के अंदर एक पंप या कह लीजिए एक उछाल देखने को मिला है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। मेरे पास आज एक दो रीज़न नहीं है, और ये इनमें से ज़्यादातर मैं रीज़न आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे बिटकॉइन कुछ कुछ वैसा ही कर रहा है। तो यहाँ पे 5-6 रीज़न हैं जो लगता है मार्केट के अंदर एक माहौल बना रहे हैं। और ये जो है डेड कैट बाउंस कहते हैं, या बेयर मार्केट जब आती है, एक फड़फड़ाने से पहले वो कहते हैं ना, फड़फड़ाती है मार्केट, उछलने की कोशिश करती है। क्या वो है या एक रिकवरी देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ जो मैं डेटा, जो मैं इंफॉर्मेशन, जो मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार यहाँ पर अभी बिटकॉइन के अंदर काफ़ी फ्यूल बाकी है, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन अक्टूबर ने हमारा काट दिया, नवंबर ने और बड़ा काट दिया। क्या दिसंबर के अंदर कुछ होगा, क्योंकि एक ही महीना रह गया है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बुल रन तो क्या, दूर दूर तक जो है रेंगना तक नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अब बिटकॉइन का क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या होगा, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर रिकवरी की संभावना क्यों है, क्या सिग्नल्स हैं, उसके बारे में कुछ टेक्निकल्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ न्यूज़ बेस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, चीज़ों को समझ के जाइएगा, और जो लोग परेशान हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से नाराज़ हो ना, हम आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तो एफर्ट्स लगा रहे हैं। बुरे वक्त में कोई हो ना हो, हम आपके साथ यहाँ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके लाइक आना बंद हो गए हैं, यानी कि पता नहीं क्या। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। यहाँ पे हमने हमेशा आपको सही तरीके से अपडेट करने की कोशिश की, आपको हमेशा ये बताने की कोशिश की कि भैया पोर्टफोलियो मैनेज करना इतना ज़रूरी क्यों होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि आज जिस हालात के अंदर हम हैं, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपने करा होता, जो हम हर वीडियो के अंदर आपको बताते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग यहाँ इस बड़े नुकसान से बच सकते थे। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखेगी। आपको क्या दिखेगा, इन्होंने ये बोला था एक बात, लेकिन ये सारी बातें जो हम हर वीडियो में बोलते हैं वो किसी को समझ नहीं आती। खैर, वो तो उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर जिनको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमें भी आपकी ज़रूरत है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हमारा साथ दिया कीजिए। हम नहीं तो क्या हम भी वीडियो बनाना बंद कर दें, हम भी नाराज़ होकर बैठ जाएं? ऐसा होता है क्या? शो मस्ट गो ऑन। सिचुएशन के हिसाब से ढालो। और यहाँ पे जो है ना, कहते हैं ज़िंदगी एक सर्वाइवल है। यहाँ पे हर मोड़ पे कुछ ना कुछ टफनेस आएगी, हमें उसको पार करना है। हर्डल आएगी, हमें उसको पार करना है। लेकिन समझदारी से करेंगे तो राह थोड़ी आसान हो जाएगी, और वही चीज़ हम आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन ये क्या हुआ यार, हम में से ज़्यादातर लोग तो सोच रहे थे $50,000 आ जाएगा बिटकॉइन का प्राइस, या नीचे आ जाएगा। लेकिन ये तो $90,000 के ऊपर चला गया है। क्या यहाँ पे ये एक
ज़बरदस्ती का बुल ट्रैप बनाने की कोशिश की गई है या एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आपको समझना है कि सबसे पहले यहाँ पे ये क्रैश क्यों हुआ था, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न जो हमसे डायरेक्ट रिलेशन रखता है वो था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स और बिटकॉइन के ETF की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी। खासकर ब्लैक रॉक ने अच्छी खासी सेलिंग करी थी और उसका इम्पैक्ट हमारे प्राइस पे बिटकॉइन के देखने को मिल रहा था। अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। वो क्यों? क्योंकि अब ब्लैक रॉक या ETF के अंदर अब दोबारा से इन्फ्लो आने लगा है, यानी कि अब वो दोबारा खरीदने लगे हैं। पिछले 2 वर्किंग डेज के अंदर लगातार उन्होंने बाइंग करी है, तो यानी कि सेलिंग नहीं हो रही है। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसकी वजह से हमने एकदम से यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब ये ब्लैक रॉक क्यों सेलिंग कर रहा था उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम फिर पहुंचते हैं यूएसए की मार्केट पर। अब यूएसए की मार्केट और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, हालांकि करना अपोजिट चाहिए लेकिन इन्फ्लुएंस करती है। यूएसए की मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा था, वो भी अच्छा खासा टूटी थी। एक दिन के अंदर $1 ट्रिलियन तक का वॉश आउट हो गया था। एक टाइम तक तो ऐसा आ गया था पिछले हफ्ते 20 तारीख 21 तारीख को, जब हमने एक बड़ा क्रैश देखा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन इस टाइम पे बिटकॉइन का, अगर मैं जो S&P 500 या यूएसए की मार्केट की बात करता हूँ, एक नए ऑल टाइम हाई के पास में है, यानी कि वो दोबारा से रिकवर कर रही है और अच्छा करने की कोशिश कर रही है और उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें थोड़ा सा रिकवरी या उछाल देखने को मिल रहा है। अब ये यूएसए की मार्केट के अंदर क्यों ये सारी कहानी देखने को मिल रही है, रिकवरी क्यों देखने को मिल रही है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। एक तो सीजनैलिटी का होता है कि यार यूजुअली इस महीने के आसपास या इस क्वार्टर के अंदर यूएसए की मार्केट अच्छा करती है, बिटकॉइन भी अच्छा करता है। लेकिन उसके पीछे एक डायरेक्ट रिलेशन वो है फेड के इंटरेस्ट रेट जो कट की बात करते हैं, और जिसके चांसेस अब 85% हो गए हैं कि भैया फेड इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिलेगा, जो हफ्ते भर पहले 27 से 30% के आसपास थे। और यहाँ पर ये भी एक सुकून है और इसी का इम्पैक्ट हमें यूएसए की स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे, यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है तो बिटकॉइन पे उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है और बिटकॉइन रिकवरी दिखाता है यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ETF वाले थोड़ा पैनिक यहाँ पे अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई तो फेड इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बन गए, तो यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है, ETF यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, फेड के इंटरेस्ट रेट चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और JP मॉर्गन का तो ये भी कहना है कि यार यहाँ पर दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन होने लगी है, तो ये फेड रेट इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, जो पीछे का डाटा भी ऐसा ही निकल के आ रहा था, डाटा आया भी नहीं था, यूएसए की गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो ये आपको समझना है और इसी की वजह से यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, खासकर बिटकॉइन के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी सारा कुछ जो चल रहा है, लेकिन आपको टेक्निकली भी मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद होगा, नहीं है तो पुरानी कल की वीडियो या पहले की 2-3 वीडियो देख लीजिएगा। उसके अंदर डेथ क्रॉस होता है, डेथ क्रॉस ऑलमोस्ट 94, 95, $96,000 के आसपास हुआ था। वहाँ से हमने एक शार्प डिप देखा बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, यानी कि हमने सीधा उसको $80,000 $85,000 पे देखा। 80,000 की तो एक विक लगाई थी, लेकिन 83 से $85,000 पे इसने यहाँ मेंटेन करने की कोशिश की थी और उसके बाद अभी हम जो है इसको बाउंस बैक करते देखने को मिल रहा है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि 83 से $85,000 हमें एक सपोर्ट जोन यहाँ दिखता है। अब यहाँ पर ये डेथ क्रॉस के बाद ये वी शेप की रिकवरी पहली बार नहीं हो रही है, और ये बात मैंने आपको बताई थी 2023 के अंदर सितंबर, 2024 अगस्त के अंदर, इसी साल अप्रैल मार्च के अंदर देखते हो, या अभी की बात करते हैं जब ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था तब ये क्रैश में था। ये वी शेप या यू शेप रिकवरी नहीं देखने को मिली थी। और हिस्टोरिकली देखते हो पिछले 2-3 बार के अंदर जैसे ही ये ऐसा कुछ होता है डेथ क्रॉस, और उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिलती है, और वही चीज़ हमारे साथ दोबारा टेक्निकली होते देखने को मिली। अब ये सब कुछ पहले से पता था, ये चार्ट मैंने पहले भी शेयर किया था। और इंटरेस्टिंग बात क्या है एक और,
यहाँ पे RSI ओवरसोल्ड, और जब भी ये 20 के आसपास या उसके नीचे आई है तो भैया यहाँ पर ज़्यादातर हम सिचुएशन बिटकॉइन की खस्ता देखते हैं, यानी कि जब लोग डर के अंदर होते हैं। और यहाँ पे असली खेल तभी होता है कि हर कोई सोच रहा हो यार मार्केट नीचे जाएगी, और हमारे साथ यूजुअली उल्टा होता है। एक बार फिर ये वेल्स और मैनिपुलेटर्स ने हमारे साथ किया। अब साथ के साथ MVRV Z स्कोर की बात करते हैं। भैया इतना ओवरसोल्ड कभी भी बिटकॉइन पिछले 10-15 साल के अंदर नहीं था जो इस बार देखने को मिला। $1.25 से यहाँ पे हमने इसको देखा $80,000। तो ये भी एक सिग्नल दे रहा था कि भैया हालत बहुत ओवरसोल्ड के अंदर है। ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर यूजुअली यहाँ पे एक बाइंग होती है। और इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए भैया? इंस्टीट्यूशंस को तो यही चाहिए कि लूटे पीटे लोग हों और यहाँ पे डिप में जितना हम माल भर सकें। हमें दिखाया कुछ और जाता है कि डंप किया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर जब डेटा निकल के आएगा कि कंपनीज़ ने भर भर के बिटकॉइन यहाँ खरीदे हैं $80-90 हज़ार के आसपास। ये आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको पता चलेगा। लेकिन एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ और आप अपने आप से पूछिएगा, वाई, ऐसा क्यों? माइक्रो स्ट्रेटजी, चलो वो तो पूरा का पूरा यार जो है बिटकॉइन के अंदर है, और ये बोला जा रहा है कि कई कंपनीज़ को जो है हटाया जाएगा, टिकर से हटाया जाएगा, स्टॉक से हटाया जाएगा, मतलब जो है उनके इंडाइसिस से हटाया जाएगा, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये जो है ना ये दो नाम ही काफ़ी हैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट को हिलाने या उसके ऊपर पहुंचाने के लिए या क्रैश कराने के लिए। आपको आइडिया है कि ये अकेले ही 10 लाख के आसपास बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। 10 से 20 लाख बिटकॉइन टॉप 100 कंपनीज और ETF वाले लेके बैठे हुए हैं। तो यार ये बताइए कि जब ये हमें पता है कि 5 से 10% की सप्लाई की बात करते हैं, ये इनके कंट्रोल में जा चुकी है, क्या ये इतनी आसानी से बिटकॉइन को अच्छा खासा क्रैश करने देंगे? यहाँ पर अगर क्रैश करने भी देंगे तो क्या ये लंबे समय तक इसको यहाँ रहने दे सकते हैं या ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि इनको अपने क्लाइंट्स को जवाब देना है, और इनके क्लाइंट्स यहाँ पे हमारी तरह बूंदियाँ नहीं लूट रहे होते, वो मिलियंस और बिलियंस के अंदर बात करते हैं। आप समझ सकते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पिछले क्वार्टर के अंदर जो कह लीजिए माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा की जो है उनकी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर है, बिटकॉइन ETF के थ्रू। यहाँ पे टेक्सास की बात करते हैं, USA की स्टेट है भैया, वो कह रही है उसने $10 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन यहाँ खरीदे हैं बिटकॉइन ब्लैक रॉक ETF के थ्रू। ब्लैक रॉक के अंदर अगर कोई ETF के अंदर लगा रहा है तो समझ लो इनडायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर लगा रहा है। कैथी लूमिस की बात करते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि उनका जो कहा था कि 10 लाख जो है 10 लाख या मेरे ख्याल से 10 लाख बिटकॉइन USA की गवर्नमेंट होल्ड करेगी। अब उन्होंने जो ट्रम्प से बात करी और ट्रम्प कह रहे हैं हाँ ये करना चाहिए। तो भैया कुछ ना कुछ तो चल रहा है, स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव निकल के आ रही हैं, USA की मार्केट के अंदर माहौल अच्छा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि भैया मार्केट टेम्परेरी परेशान कर सकती है। थोड़ा लंबे समय के लिए देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, खासकर बिटकॉइन को लेके। तो आपको मैं कह रहा हूँ $50,000 पे भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ना है। थोड़ा विजन लंबा रखोगे तो बिटकॉइन ने कभी भी निराश नहीं किया है। हिस्टोरिकली डाटा को खंगालिएगा, 2011 के अंदर ये $200 से $20 के आसपास गया था शायद। यहाँ पर हमने इसको $1,200 से $200 पे देखा है 2013-14 के अंदर। यहाँ पर हमने इसको 20,000 से ऑलमोस्ट $3,500 देखा है 17-18 के अंदर। 2020-21 के अंदर 2021-22 के अंदर हमने इसको जो है ऑलमोस्ट $70,000 से $15,000 देखा है। और हम $1.25 लाख से या $1,26,000 से $80,000 तो देख ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बिटकॉइन रिकवरी भी करता है, लेकिन वही बात है कि यार बस सारा खेल पेशेंस का है। अगर थोड़ा लंबे समय किसी ने भी रखा है तो यहाँ पे बिटकॉइन को लेके तो वो कभी डिसपॉइंट नहीं हुआ है। बाकी डिसाइड आपको करना है। लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए। यूजुअली क्या आपको पता है एक बिटकॉइन को माइन करने की क्या कॉस्टिंग आती है? यूजुअली कितनी आती है?
एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लोगों के यहाँ पे अगर जो सैलरी देने की बात करते हैं, रेंट की बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं तो 80 से 90 हज़ार डॉलर एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए लगते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, क्योंकि मेजर कॉस्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, 80 से 90 हज़ार डॉलर लगती है। यहाँ पे यही चीज़ 2 साल पहले ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार डॉलर थी। तो यही चीज़ जो है 2021 के बाद करते हैं, 2022 के आसपास करते हैं, तो यही चीज़ 20 से 25 हज़ार डॉलर लगती थी। तो आप कह लीजिए टेम्परेरी उससे नीचे तो आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग या ब्लॉकचेन को रन करने के लिए भैया माइनर्स की ज़रूरत है। और अगर आप मुझे बताओ, आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, आपका सामान बिक रहा है, ठीक है, आपकी कॉस्टिंग जा रही है, आपका रेंट जा रहा है, लेकिन भैया आपकी बिजली जा रही है, लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा, तो आप कब तक इस चीज़ को चला लोगे? तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। और जो बड़े बड़े दिग्गज लेके बैठे हुए हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, क्या उनको नहीं पता होगा कि भैया यहाँ पर अगर इसके नीचे आ गया तो ये ब्लॉकचेन को रन कब तक कर पाएंगे माइनर्स? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देर सवेर में उस कॉस्टिंग के ऊपर तो इसको आना ही पड़ेगा, या अगर किसी को बहुत सस्ती भी मिल रही हो ना, तो 50 से 60 हज़ार डॉलर आज भी उसकी कॉस्टिंग है। तो आप कह लीजिए, अगर एवरेज भी लगाऊं तो 70 से 80 हज़ार डॉलर एक बेस कह सकते हो। अगर हम कहते हैं कि यार इससे नीचे जाना ज़्यादा लंबे समय के लिए बिटकॉइन के लिए यहाँ पर मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कॉस्टिंग इतनी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी हैं, और इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर बिटकॉइन को समझोगे, थोड़ी रिसर्च करोगे, तो आपको लगेगा यार हाँ यार टेम्परेरी मार्केट शेक कर सकती है, लेकिन देर सवेर में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रिकवर करना ही पड़ेगा। खासकर बिटकॉइन को तो रिकवर करना पड़ेगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, या हवा हवाई लग रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं, लॉजिकल लग रही हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो खास कर बिटकॉइन को लेके बैठे हैं और थोड़ा परेशान है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब टेक्निकली भी बात कर लेता हूँ। बिटकॉइन को अगर देखते हो 83 से 85,000 डॉलर एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, और यहाँ पे इसको मेंटेन करना चाहिए। बुरे हालात में 80 हज़ार डॉलर एक सपोर्ट तो है ही। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस इसको मिल रही है, जो कि 90 से 93,000 डॉलर का एक जोन है, जिसके अंदर ये फंसा हुआ है, जो पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर इसके पार जाता है तो 92 से 96 98,000 डॉलर से एक जोन है। उसके बाद 1 लाख से 1,03,000 डॉलर इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। एक्चुअल में देखोगे तो 1 लाख से लेके 1,03,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद 1,09,000 से 1,11,000 1,12,000 एक रेजिस्टेंस जोन इसके लिए निकल के आता है। तो ये 2-3 लेवल हैं रेजिस्टेंस के, सपोर्ट के। अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता है, 90,000 डॉलर पे से नीचे आता है, तो वही 83-85,000 डॉलर पे सपोर्ट मिलती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट टेम्परेरी शेक कर सकती है, लेकिन जिस हिसाब से पुराना ज़माना चला गया, आज की डेट के अंदर ये जो है, जो कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में आ चुका है, तो ये कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, एक बिटकॉइन को माइन करने की जो कॉस्टिंग लगती है, अगर भैया माइनर्स को फ़ायदा ही नहीं होगा, तो ये कब तक इस ब्लॉकचेन को चला लेंगे? और फिर ये लाखों बिटकॉइन जो लेके बैठे हुए हैं, इनके बिटकॉइन का क्या होगा? धरे के धरे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा हर चीज़ को लॉजिकल रीजनिंग के से समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो देर सवेर में आपके कॉइन्स की भी रिकवरी हो, बिटकॉइन भी अच्छा करता देखने को मिले। और खासकर अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, 3,000 डॉलर पे फिलहाल सपोर्ट मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2800 से 2900 डॉलर है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो ये 3350 से लेकर 3500 डॉलर इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। डेथ क्रॉस का खतरा इथेरियम के ऊपर भी है, लेकिन अगर बिटकॉइन रिकवर करेगा तो उम्मीद है देर सवेर में ये भी रिकवर करता देखने को मिलेगा। बाकी अच्छे कॉइन में बने हो तो बने रहो। देर सवेर में उम्मीद करता हूँ आपके कॉइन्स की रिकवरी हो, और यहाँ पर बिटकॉइन और कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो लोग आप उम्मीद लेके आए हो वो आपकी पूरी होते देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।